नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम् नमः सुलयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते नमः अभ्वर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मनः पुनः भक्षेनियं सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञकम्। अज्ञान समझता नहीं है और अभिमान समझने देता नहीं है। इस बात को चिंतन करना बैठ करके। समझने भी नहीं देता अभिमान। क्यों? अभिमान किसका नाम है? जो समझ है उससे अपने को बड़ा मानना। हम समझते हैं, हम बहुत समझते हैं, हम सब समझते हैं। हरे रे प्रभु, तुम ये समझते हो इच्छा की पूर्ति कैसे हो? तुम ये समझो कि इच्छा का अभाव कैसे हो। अभिमान समय में नहीं जीता। जैसे ज्वर में भूख ही नहीं होती, ऐसे अभिमानी को सुनने में समझने में उत्साह ही नहीं होता। सुनाने में समझाने में उत्साह रहता है। अब सर्वेक्षण भी करना इस विषय का। अभिमानी व्यक्ति होगा वो समझाने की कोशिश करेगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करें, वो हम ऐसा नहीं कर पाए, वो उसने ऐसा कर दिया। वो समझाने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश नहीं करेगा कहीं भी। ज्ञानी होगा, विनयवान होगा, वह समझने की चेष्टा करेगा। नहीं तो समझाने की, इसको दूसरी भाषा में सफाई देने की, कुतर्क करने की, अपने बात को पुष्ट करने की आदत पड़ी रहती है। ये सब अभिमान के लक्षण हैं। रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। दोष भी हमारे रोग हैं और शत्रु हैं। दोष भी हमारा रोग और शत्रु एक ही बात है। छोटा मत समझो। रोग के इलाज में जितना भी लंबायमान करेंगे, चलो अब कल देखेंगे, चलो परसों देखेंगे, चलो फिर देखेंगे, उतना ही रोग मजबूत होता जाता है, दुस्साध्य होता जाता, असाध्य होता जाता है। इसी प्रकार इन दोषों को समझना चाहिए। चलो अब कल, चलो अब परसों, चलो अब देखते हैं, चलो कुछ कहे कोई तब देखेंगे। अभी तो किसी ने कुछ टोका नहीं, अभी तो किसी ने कुछ कहा नहीं, चलो अब चल रही है। ये शैली जीवन की जो है ना,
वो बाधक है। कोई कहे या न कहे, हमें क्या प्रयोजन इससे। कोई टोके या न टोके, क्या मतलब है। हमें अपना हित करना है, ये नियम रखना चाहिए। ये नियम पहला नियम है मुझे इतनी बातें समझकर मेरा हित हो सो करना। हित, अब हित नहीं करना तो बात अलग है। समय पास करना है, अपनी व्यवस्था बनानी है, अपनी गुजर करनी है, अपनी मान सम्मान प्राप्त करना है, अपनी पंडिताई करनी है, स्वर्ग आदि पुण्य बांधना है, वो अलग बात है। हित करना हो तो बात हित करना। रूढ़ी की तरह पाठ मत करो भाई, रूढ़ी की तरह पाठ मत करो। भगवान कहोगे ऐसे भगवान थोड़ी हो जाए ऐठ गए ने कि हम देखो अध्यात्म का पाठ पढ़ रहे। कब कहाओगे भगवान? असरण जग में समझा है तुमने जगत को असरण, समझा है जगत असरण है। जिनके भरोसे हो वे तुम्हारे एक भी काम नहीं आएंगे, तुम्हारा दुख नहीं बांटेंगे। किसी स्त्री को लगता है ये हमारा पति असरण है हमारे लिए, व्यक्ति को लगता है हमारी स्त्री असरण है, भाई को लगता है ये भाई हमारा असरण है, हमारा पैसा असरण है। उसका बल लगता है, बल। एक लाइन तो बहुत है पार करने के लिए। दर्द होता है, समय बर्बाद कर रहे भाई, क्या करते हो। असरण जग, जगत असरण है। असरण भावना में कितना लिखा है, संसार भावना में कितना लिखा है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का सहारा नहीं है। जग में 6 द्रव्य हैं, कोई किसी के लिए शरणभूत अवलंबन सहारा नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। असरण है। स्यात् असरण, कुछ सोचा है? स्यात् असरण, सर्वथा असरण नहीं, स्यात् असरण। जगवासी जीव असरण है। जगवासी जीव माने मोही जीव असरण है। जिन्हें तुमने शरण माना है वे असरण है, सर्वथा असरण पना नहीं है। इस असरण जग में देवगुरु शरणभूत है। न घबराने की बात है और न भ्रम में रहने की बात है। भ्रम में रहने की बात भी नहीं है और घबराने की बात भी नहीं। हमारा शुद्धात्मा शरणभूत है। इसको हमने दूसरी भाषा में कभी बोला हो, बात बोलना बोल पा तो बोलो तो। बोलो बोलो। तुम्हें फुर्सत कहाँ है भाई? काम बहुत है, निष्काम कब बनोगे? बोलो, कुछ कहा था?
ये संयोग पुण्य के उदय में भी शरणभूत नहीं है, और शुद्धात्मा पाप के उदय में भी शरण है। तुम्हारा परिवार पुण्य के उदय में भी शरणभूत नहीं है, और देवगुरु पुण्य के पाप के उदय में भी शरणभूत है। कभी सोचा है? इसलिए जैसी ममता, जैसा सोच, जैसी प्रीति उस परिवार के प्रति है, उससे अनंत मुनि प्रीति इन जीव सार गुरु के प्रति। इनका भरोसा करो, इनके लिए समर्पण करो, क्या करना है। अरे रे मोह की पराकाष्ठा कभी कभी देखिए तुमने। एक लड़का न हो तो जाने कहाँ कहाँ देवी देवताओं के चक्कर लगाएंगे, डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे लड़का। अरे तुम्हें करने कहा है, कहा करने बोलो। अपना जीवन देव सास गुरु के प्रति समर्पित कर दो भाई, चाहे क्यों है लगाए दे, जायदाद इतनी है लगाए तो दे दे, प्रभाव ना आ रहा है साहब, बस मोह तो खाए आता है। सच कह रहे, लौकिक दृष्टि से भी हम आपसे कह रहे हैं, सेवा भी होगी और संतोष भी मिलेगा, और परिवार के लिए तुम कितना ही करना सेवा भी पुण्य के उदय से हो जाए तो हो जाए, और संतोष तो क्या मिलेगा। ठीक है, क्यों कोई चल रहा है, कोई किधर चल रहा है, कोई कुधर चल रहा है। तुम सोचते हो जी सुखी रहे, काम ऐसे करेंगे जो हैरान हो, और फिर हैरान तो होंगे, तो तुम फिर दुखी आओगे। क्या करें, वो लड़का परेशान है, वो लड़की परेशान है, वो फलाना परेशान है। अब जब वे परेशान है तो तुम्हारी क्या सेवा करेंगे। उन्हें तकलीफ है तो तुम पहुंच जाओ, और तुम्हें तकलीफ है तो तुम डर रहो उनकी गोदी में, और किसी उपाय नहीं। चाहे शरीर हो, चाहे समय हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे शक्ति हो, सारी की सारी देव गुरु धर्म की आराधना में, शुद्धात्मा की आराधना में सुहा तो कर दो। पुण्यम समग्र में मेक मना जो हो में, जैसे किसी वस्तु में, किसी व्यापार में लाभ की गारंटी हो। सोना 1 साल बाद मान लो 50,000 हो जाएगा, एक गारंटी हो, तो तुम इतना उतरे से करी करा सब खरीद दियो, सब पैसा लगा दियो, 1 साल बाद बस अपने याद हो जाए। ऐसे भले अनंत धर्म ध्यान की भूम विषय भोवे गारंटी है। धर्म ध्यान में जीवन लगे, शक्ति लगे, बुद्धि लगे, धन लगे, समय लगे, गारंटी है भला होगा। अब का कोई सोचने विचारने की बात ही नहीं। शरण जल, बस इतना स्वाध्याय तो बहुत है। तब मोह टूटेगा, तब तुम्हारी विरक्ता आएगी वहां से। नहीं तो वही व्यवस्थाएं सी हैं, व्यवस्थाएं सी अपनी वही शरीर आश्रित व्यवस्थाएं पर सोचते रहो, और कुछ नहीं, दम नहीं। उन्हीं में चित्त मलन कर ले, उन्हीं में चित्त को कोई सुख की कल्पना करके बस सुखी मान ले, कुछ नहीं। शरण जग में किधर देख रहे हो, किसके मुंह में नाच रहे हो। स्वाध्याय करो भाई, पाठ खाली नहीं, पाठ खाली नहीं, कोई मतलब नहीं।
संबोधन करो अपने को। आचार्य भगवान ने क्या किया वो तो ठीक है, तुम्हें क्या करना है ये बात सोचो। अब तो सिद्धत्व की स्थापना करनी। क्या ठिकाना है बोलो? तू जो उपाय करता है वो झूठे हैं कि नहीं, देखो टटोलो। ज्ञान प्राप्ति का उपाय तुम रटाई पढ़ाई करते हो, बताओ झूठा है कि नहीं, कितना ज्ञान हुआ है? सुख के लिए जो क्रियाएं करते हो, धर्म करते हो, बताओ उससे सुख शांति नहीं मिली, झूठा है कि नहीं तुम्हारे? सोचो। अपने से पूछने की बात है। आप ही गुरु है, आप ही शिष्य है, अपने से पूछो। हमने तो स्वाध्याय करने की एक स्थूल विधि भी बताई थी। जब ग्रंथ खोलो तो अपने से पूछो, बोलो कल क्या पढ़ा था। ये थोड़े ही सीख लगा दी सो वहीं से खोल के आगे पढ़ने लगे। उनसे कहा था हमने, लगभग 2 साल हो गए, एक गाथा नहीं पड़ी होगी हमने, कुछ मुंह से उच्चारण करके गा करके एक गाथा नहीं पड़ी होगी, कोई टीका नहीं पड़ी होगी। ऐसे हैं एक आकाश प्रदेश में जो परमाणु, इससे तो एक लाइन नहीं पड़ी होगी। बस पढ़ते हैं बस। वो तुम्हें बता देते उसी में तो दया आती है बस। क्या वो हमने पाठ कर लो, वो हमने पाठ कर लो, इसीलिए तो भगा देते आप पाठ कर रहे। तुमने जो अपनी टर्न से पढ़ना शुरू किया, जा भाई जा चलो हटो। जैसे तुम पढ़ाते हो, पढ़ते हो, पाठ करते हो, भाई कुछ पढ़ने पढ़े जा, क्यों कह देते? जा हमने कई बार कहा, शारीरिक सेवा भी उसका अर्थ प्रयोजन तब सिद्ध होता है तुम अपने हिसाब से करते रहो और उसे हिसाब से होती रहे और हम अपने चिंतन में लगे। जी जी। और तुम्हारी उसमें विकल्प बजाय जो और तुम बातें करो या तुम इतने उतने की करो, तुम ऐसे मटको, वो सेवा नहीं, उपसर्ग है। भोजन करते रहे बस, हम अपने उपयोग में अपना उपयोग लगे रहे, तुम अपना काम करो। बच्चों तो लगता है अच्छा, नहीं तो ओवर एक्टिंग है, बुरी लगती, कोई मतलब नहीं। सवेरे हमने ऐसे पूछा, हमने कि क्यों, तुम जानते हो पंडित जी किसका नाम है? शरीर की आत्मा, ना अकेला शरीर ना आत्मा, ये अकेले शरीर का नाम भी पंडित जी नहीं है, आत्मा का नाम भी पंडित जी नहीं है। अनंत असमान जाति पर्याय है, तो अनंत की वो पर्याय वितराग सर्वज्ञता रूप, अनंत चतुष्टय रूप लेंगे। मुंडाज किसका नाम है? तुम्हें मुंडाज नहीं करेंगे, सिद्ध भगवान को मुंडाज नहीं कहेंगे, अकेले आत्मा को मुंडाज नहीं कहेंगे, अकेले शरीर को मुंडाज नहीं कहेंगे। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक होने वाली शुद्धता और ये 28 मूल गुण रूप परिणति, उसका नाम मुंडाज, असमान जाति पर्याय। ऐसे अंतर में वेद ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, हैं, और बाहर में उस धर्मानुराग, वात्सल्य, प्रभावना, इन सब का नाम पंडित जी है। अगर ये नहीं समझ पाओगे, सेवा कर दे, मायाचारी क्या करेगा सेवा? देव को आत्मा मानने वाला, भीतर से बोल पहले। किसी माँ का बेटा बीमार हो, उस माँ से कहो रोटी खा ले,
नहा ले, पूजा कर ले, कहो उससे कहना, तब पता पड़ा तुम्हें। किसी माँ का बेटा बीमार हो, उसकी तबीयत खराब हो रही हो, उसे कहना रोटी खा ले और नहा ले, बुलगुआ होया, तुम्हें क्या सुना दे, कहना, तब पता पड़ेगी तो। अरे तुम उसको नहीं जानते, माँ बेटे के संबंध को, तुम क्या जानो माँ की ममता को माँ बने बिना कैसे समझा जाए। घायल की गति घायल ही जाने, साधुन के गुण साधु ही जाने। असाधुन के गुण का मतलब क्या है? वो वात्सल्य भी वे ही जाने, वेद ज्ञान भी वे ही जाने। तुम तो बातें करोगे, वेद ज्ञान करना चाहिए, वेद ज्ञान करना चाहिए जी। क्या पढ़ रहे थे गाथा में? अज्ञानी क्या ज्ञानी जन के अंतर का भाव समझ पावे। जाने कितने पहले हमने कहा होगा, थोड़े दिन और देखो, थोड़े दिन बाद दो वात्सल्य के, दो प्रेम के, दो स्नेह के शब्द सुनने के लिए तरसोगे। भरा पूरा भंडार होगा, पैसा होगा, साधन होंगे, पान प्रतिष्ठा होगी, सब होगी, तरसोगे दो न। क्यों किसी से बोले नहीं, तरस जाओगे, तरस जाओगे। बस अपने मोह मदन किया, उठाए मोह अपने चल रहे, बस हो गई बंदना। अरे रे प्रभु, गाने की आवाज सुन ले, बढ़िया तर्क वितर्क हुआ को सुन ले अपने करो। अरे रे प्रभु, कार्य कोई करता नहीं है। किसी दिन तुम कर रहे थे, आज ये कर रहे, वैसे ही तो हो रहा है। कसर तो नहीं है, कमी तो नहीं है। ये नहीं होंगे, ये होंगे, कोई न कोई होगा। दम नहीं है इनमें, दम नहीं है बेटे। कोई क्षेत्र कल्याण का कारण नहीं होता, कोई संयोग कल्याण का कारण नहीं होता, कोई वेश कल्याण का कारण नहीं होता, कोई क्रिया कल्याण का कारण नहीं होती, क्षेयोपम कल्याण का कारण नहीं होता। कोई कल्याण का कारण होता है अंतर की विशुद्धि, वेद ज्ञान। उस समय हमने क्या कहा था तुमसे भैया, क्या कहा था हमने? बताओ, इस तरह से कोई बोलने वाला है? इस तरह से कोई बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों? जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, त्यागी नहीं है, विद्वान नहीं है, पंडित नहीं, इसलिए ऐसे बोलते हैं। हम कछु है ना, हम क्या देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। लगता है सर्वोत्कृष्ट का, सर्वोत्कृष्ट। अभी हम अपने से उत्कृष्ट नहीं समझ पा रहे। एक धन के अभिमान का संबंध में लिखा है इसमें। ये मंदिर हमने ही तो बनाए, बड़े बड़े विद्वान त्यागियों का के आने का स्थान हमारा घर ही तो है, हम ही तो करते हैं, हमारे ही तो आश्रित हैं साहब। ये अभिमान की भाषा साहब का चारों पढ़िए, पढ़िए।
अशरण जग स्यात् अशरण सर्वथा अशरण एवं अनेकांतो बनेकांत है। जगत स्यात् अशरण है लेकिन नहीं, सर्वथा अशरण है। नहीं लगाओगे सर्वथा शरण, थोड़ा थोड़ा शरण है। कसाय की पूर्ति में मर जाएगा, कसाय तुझे दुख तेरे दुख को दूर करने में समर्थ नहीं होगी। कसाय का नाम संसार है, कसाय जगत में ब्रह्माती हैं। तो मोह नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता। अरे मोह जैसे छोड़ा जाता वैसे तुम नहीं छोड़ते। मोह नहीं छूटता तो ये वितरागी कैसे बने, मोक्ष मार्गी कैसे बने? कहो अनंत भगवान को मोही कहो, मुंडाज को मोही कहो, सम्यक दृष्टि को मोही कहो। मोह नहीं छूटता, झूठ बोलते हो। छूटता नहीं कि छोड़ते नहीं। जिसके प्रति मोह है उससे वेद ज्ञान करते नहीं। अब मोह छूट गया, कैसे छूटेगा? जिसके प्रति मोह है उससे तो वेद ज्ञान करते नहीं। कितनी बार अच्छा सोचते हो शरीर हम नहीं है, कितनी बार विचारे की दृष्टि से देखो 24 घंटे में कितनी बार विचार आता है ये शरीर हम नहीं है। बता बोलो, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, कितनी बार आता है बताओ आप? ये शरीर हम नहीं है। अब मोह छूटता नहीं। मोह कैसे छूट गया? बताओ मोह कैसे छूटे? जब तुम 10, 20, 50 बार भी ये विचार नहीं करते शरीर हम नहीं है, तो कैसे मोह छूटेगा? यहां जा गया और दर्पण में रगड़े रहे। अब वो छूटता ही नहीं, वो छूटता ही नहीं। शब्द रट रहे तो जो वो मेरा नहीं। कितनी बार ये सोचते, विचार करो शरीर हम नहीं। आपको सुनाया था ना बाबा जी का दृष्टांत। पहिया टैक्सी का पहिया चला गया, ऊपर गिर पड़े बेचारे, सड़क पार कर रहे थे। तो गाड़ी उसने ऑटो वाले रोका, बोला बोले भैया तू भैया पुलिस वाले तुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, पैसा लेंगे, तू भग तो जा, कछु नहीं हो जा, कोई नंबर पर हो तो ऐसे नंबर पर हो तो कछु नहीं, तू भग तो जा जल्दी जा। तो बेचारा वो तो चला गया, लोगों ने उसको उठाया, बड़बड़ाते रहे लोग, वो तो चला गया ना। और बस शाम को आया, बाबा जी ऐसे कोई नहीं मिलो हमें। तो कहा ऐसे ही सब पंचम गति अनुपम होती है। ज्ञानी जैसे ज्ञानी होते हैं, त्यागी जैसे हैं, साधु जैसे साधु ही होते हैं, आत्मा जैसा आत्मा ही होता है, ज्ञान जैसा ज्ञान ही होता है। ज्ञान जैसा दूसरा क्या विश्व में बताओ? तो बहुत दिन के बाद फिर हमें मिले, बोले हमें मालूम पड़ा ऐसा हुआ। तो हमने कहा बाबा जी उस समय तुम्हें क्या विचार आया? ये शरीर हम नहीं। अब जब शरीर हम नहीं है तो कैसे गुस्सा आएगी उस पर? ये नालायक ने ऐसा कर दिया, और देख अंधा है, देख के नहीं चलता है, ये शब्द क्यों नहीं निकले? हम ये पूछते हैं। हम ये नहीं कह रहे मोह टूट गया या इतने मात्र से, लेकिन इतना विचार भी जब नहीं है तो मोह मंद भी कहां से होगा? बड़ा चलो जाएगा, दिन पे दिन हट जिद होती चली जाएगी, हडीरा परिणाम होता चला जाएगा। कुछ नहीं, बस या अपने बोलना चालना बंद कर दिया, अपने हट गए, अपना काम करो, अपन तो कोई मतलब नहीं, बस ये होगा। अपन अपने आकर चुपचाप समझाओ और चुपचाप चले जाओ, अपना काम करो। अब पूछो हृदय से कितना प्रसन्नता है, कितना मन लगता है, कितना ज्ञान होता है, कितनी विशुद्धता होती, कछु नहीं। नेक देर में अगर नेक जी कछु जन मिल पास हुई, बस
वो कछु चलो आप तो यहीं से चलो मन से। अब बहुत दिन हो गए, अनंत काल से डाले मैंने ने बीमारी में हम सोचते थे अरे अनंत काल तो बिना शास्त्र के रहना है। एक दिन भी थोड़ी स्वाध्याय नहीं किया, लेकिन शास्त्र नहीं पकड़ा एक आध महीने। कैसे पकड़ पाऊं बता, बैठने की शक्ति ही नहीं। एक करवट से एक ढाल का स्वाध्याय हो गया, दूसरी करवट से दूसरे अध्याय का स्वाध्याय हो गया, कहीं मुक्त स्वामी प्रकाशक का एक अध्याय हो गया, कहीं निश्चय भाषी का हो, कहीं व्यवहार भाषी का स्वाध्याय हो गया। ये थोड़ी है बातन में लगे रहे, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, भैया स्वाध्याय नहीं हुआ तो स्वाध्याय नहीं, कहा स्वाध्याय हुआ। कितनी बार हमें विचार आता है ये सुख सुख नहीं है, नहीं आता कोई बात नहीं, करो करो, किटकिन्ना से बच्चा को जैसे कराती करो, ये सुख नहीं है, जा सुख को तू सुख कहे सो सुख तो सुख न, काय को ललचा रहा। एक महीने बताना है, मार्च का महीना बता दी, चलो 10 दिन कम, 2 दिन 4 दिन कम रह गए, कम रसाई। कितनी बार भोजन करते समय ये विचार आया ये भोजन हमारा भोजन नहीं है, बोलो। कितनी बार भोजन ये विचार आया ये भोजन संयम के लिए है, ये भोजन हमारा संयम के लिए है, शरीर संयम के लिए है, भोजन संयम के लिए है। बोलो कितनी बार विचार आया। मोह नहीं टूटता, मोह का बातन से टूटेगा, पंडिताई से मोह टूटेगा। और 2-4 रट ले, 10-20 भक्ति में रट डाले सो मोह टूट गया। बस जो कह दे सोई कहा, गायब। अब भक्ति गायब हो गई, बस खत्म, अब भक्ति नहीं करते। वैसे वो अष्टमी आज भक्ति करना, हम भक्ति को जा रहे, घड़ी टाइम टेबल अब खत्म हो गई। कहे वो पंडित जी ने कही थी पंडित जी ने, ये बातें जल्दी पकड़ ली। हम जानते हैं क्या, कहां से तुम बोलते हो। होगा जो कुछ भी सो अभिमान से, वो आज कर लेंगे, आज कर लेंगे, बस हमको कोई मतलब नहीं। अब हमारा भक्ति का टाइम हो गया, या तो ऐसी होगी या फिर ऐसी होगी साफ हो जाएगी, या पुरानी देखो भैया पुरानी का तो पुरानी गाएंगे, या फिर नई गाएंगे, ताने है बैलेंस नहीं आएगा जीवन में। कहां से बनेगा बैलेंस। वो बंदर था ना, बंदर रोटी का बांट कर रहा था, जामे से 2 नहीं छोड़ो, जामे से तो लो जी नहीं छोड़ो, खाएगो सब। एक तो हमारा मेहनतान हो। विचार तो करो, विचार करो, आओ भाई चुपचाप छोड़ जाए, अपन क्या करने, अपन को मतलब नहीं। हाँ, ये बीतरागता नहीं है, भ्रम में मत रहना, ये बीतरागता नहीं है। इस भूमिका में बीतरागता पूर्णता तो होती नहीं। बीतरागता की, बीतरागता का सहज शुभराग होता है। अब वो ही नहीं है तो बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है। व्यापक भूमिका में बढ़ता हुआ शुभोपयोग माने बढ़ता हुआ धर्मानुराग। अब नहीं है तो क्या समझोगे, क्या करें समझो। हम तो समझ लो हम क्या है कि हम और कुछ करता धरता नहीं, बस बातें बना दो क्या है को करता धरता नहीं है। वास्तव में क्या है को वास्तव में करता धरता नहीं। कितनी बार भैया प्रवचन की गद्दी पर बैठे तुमको ये विकल्प आया, हम प्रवचन करने वाले नहीं। अब आप समझ लो कैसे मोह टूटेगा। भोजन करते समय तुम्हें वेद ज्ञान नहीं, प्रवचन करते समय वेद ज्ञान नहीं, पूजा करते समय वेद ज्ञान नहीं, तो बताओ। और वे कह रहे भावेद वेद विज्ञानम मिद मच्छ न धाराया,
नेक पोल मिल जाए तो वो हाल घुस जाए तो वो चोर। और मालूम है कई लोग ऐसे कैसे बोलते हैं, और तो सब दरवाजे लगे थे, वो एक खुलो रहे, वो एक ही और तो हमने सिर्फ लगा दी थी। और मतलब दूसरी भाषा, रोज तो हम लगा देते, वो आज ही नहीं खुले रह गए, तो आज ही तो कुछ हो। ये होश नहीं है। जब हमारी ये वेद ज्ञान जहां नेक टूटा तो भीतर ही तो बैठो, बाहर कौन जाने तुम। हित करना हो तो बात ये है, बात ही ठीक है। सचमुच हम तुम्हारे कर्ता थोड़े हैं, हम तुम्हारे कर्ता नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। कुछ नहीं समझा पाएंगे, जो समझेगा उसके लिए निमित्त होंगे ये वचन, नहीं समझेगा उसको कौन समझाएगा, भगवान नहीं समझा सकते। चाहे ईर्ष्या करो, चाहे द्वेष करो, चाहे मन करो, चाहे माया करो, चाहे लोभ करो, कुछ नहीं होगा। अज्ञान समझता नहीं, अभिमान समझने नहीं देता, और लोभ छोड़ने भी नहीं देता। तुम जाओगे तो फिर क्या करोगे, क्या को लगे, तुम जाओगे तो फिर क्या मतलब है, जब समझना नहीं है तो लोग जाने भी नहीं देगा। बड़ी मैंने ऐसी उलझी भाई है मामला, ये कसायों का खेल। लोग छोड़ने भी नहीं देगा, तुम छोड़ दे भैया, तुम रहने दे, हट नहीं पाते, छोड़ भी नहीं पाते, और कर भी नहीं पाते, और समझ भी नहीं पाते, और समझाते हो। अब बोलो ये कसायों के खेल देखे तुमने? ये मायाचारी नहीं, तो हमने की माया ही तो गूंगी होती, किचन कोई बात थी, प्रसंग था, कही थी चुप, हमने की मायाचारी है, पर मायाचारी नहीं, तो माया ही तो गूंगी होती है भैया। मायाचारी नहीं होती तो योग्य उत्तर दे रहा हूं। विचार करो, वेद ज्ञान के बिना मोह नहीं मिटता, और वेद ज्ञान हम करते नहीं और सब करते, रूखा खा लेंगे। अब हमने दूध छोड़ दो, अब हमने घी छोड़ दो, अब हमने पानी छोड़ दो, तो बात मोह कैसे छूटी है भाई? पानी के छूटने से मोह छूट गया। भाई जो उपाय है वो ही तो करना पड़ेगा। आंख के लिए आंख की दवा चाहिए ना। आज ये लड़का कल क्या, और हमारी चर्या में और क्या सुधार कर, मूर्ख, दृष्टि का सुधार कर, विचारों का सुधार कर, तू तो सुनता नहीं। अब तेरी चर्या मुझे क्या मालूम 24 घंटे क्या करता है, मैंने वो सुधार उधार थोड़ी करना है, हम सही कर रहे हैं, बस ये सुनाना है। कितनी बार कह चुके भैया, कितनी बार कह चुके, दृष्टि का परिवर्तन पहला परिवर्तन है। दृष्टि माने अपनी मान्यता अभिप्राय, सो तुम्हारी उल्टी चलती है, और विचारों का परिवर्तन, विचार उल्टे उल्टे चलते हैं, जे ऐसे बे ऐसे, जे ऐसा बे ऐसा, हमें कोई नहीं पूछ, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, जे चलते हैं। अब ये बताओ, अब चर्या क्या बदलेगी, क्या बदलेगी चर्या? 1 घंटा और स्वाध्याय कर ले भैया, 1 घंटा मौन और ले बस, होगा चलिए, तो बस काव की सुनोगे नहीं, तो खटपट और होगी।
तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करता है। उद्यम का अर्थ होता है ना विचार वचन चेष्टा, जो बोलेगा सो उल्टा बोलेगा। वैसे ही ये मानी जीव मोही जीव जितना भी विचारता है सब उल्टा। हम जाते नहीं बोले, हमने सोची नाराज हो जाए, उपयोग खराब हो जाए, और इसीलिए नाराज हो गए कि तुम बोले नहीं। अब हो गया ना उल्टा पूरा कर, हम जाते नहीं आए थे ये हो जाए और इसीलिए नाराज हो जाए। अब बोलो क्या करें, है उल्टा के नहीं पूरा का पूरा। एक दृष्टांत है, हम चरणान योग प्रथमान योग का सारा हमने दृष्टांत में घटाया है, द्रव्यान योग के सिद्धांत। विचार करो, एक दृष्टांत दिया था ना, तो कोई गलती करी और पिताजी से 2 दिन नहीं कही, 3 दिन नहीं कही, क्यों गुस्सा होंगे, और 8 दिन बाद पता पड़ी सो नहीं है, क्यों हमने ज्यादा नहीं कि गुस्सा हो गए, तो आज गुस्सा हो रहे कि नहीं हो रहे, वो आज ज्यादा हो रहे कि नहीं, काम बिगड़े हो कि नहीं बिगड़े, उससे बता। उसी दिन कह देते जी गलती हुई बड़ी विनम्रता से, तो गुस्सा नहीं होता, हल नहीं होता। गुस्सा नहीं होते पिताजी, हल निकलता। अब आज का हल नहीं निकल रहा, तमाम काम बिगड़ गया, वो अब कह रहे तुम। अधिकांश जो अयोग्य प्रवृत्तियां होती हैं वो इसी तरह से तो होती हैं। ता लो कुछ पता ही नहीं पड़ पाए, अब बिल्कुल नहीं हो गए, अब तुम बता रहे, अब हम क्या बता रहे। जाओ हॉस्पिटल में जाओ दीवारों निकालो, जाओ करो, हम क्या कर रहे। रोग भी एक स्थिति तक साध्य रहता है, फिर असाध्य हो जाता है। तुम तो इतनी देर में पूरी गाथा नियम सार को पाठ कर लेंगे, तुम तो इतनी देर का। हम क्या करें, हम तो नियम शब्द का नहीं पढ़ पाया था खाली, और सो भी कितना एक अंश उसका बता। तो अध्याय करो भाई। इस विश्व में देव सास गुरु के अलावा कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। शुद्धात्मा के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। ये दोहराव नहीं, शब्दों से नहीं, सर्व विचार करो। और किसी शरण की जरूरत भी नहीं है। क्या बात है, वे काय बात में असमर्थ है जो तुम्हें दूसरी शरण की जरूरत है। तुम्हें क्या चाहिए है? कल कह दिया था ना, जो यहां नहीं मिला वो कहीं नहीं मिलेगी। जा बोलो, जो विपदा यहां नहीं मिटेगी वह कहीं नहीं मिटेगी। भटकने हो भटक ले। वीतराग स्वरूप की श्रद्धा करो। वीतराग स्वरूप की श्रद्धा बताएं, वैसे सुनो नहीं, मानो नहीं, काल से कुछ करो नहीं, और फिर गिड़गिड़ा हो दीनबंधु श्रीपति, हो दीनबंधु श्रीपति, हो दीनबंधु। सुनो वे राजी नहीं है तो पसीज जाएंगे। भक्ति करते समय भी तुम्हारे परिणामों में विशुद्धता हो, उससे संक्रमण आदि होने लायक कर्म हो, तो उस समय कार्य बन जाए। नियम नहीं है, दीनता से मत गिड़गिड़ाना उस समय। सज्जन व्यक्ति अपराध हो जाने पर माफ करो ये नहीं कहते, साहब अपराध तो हो गया, अब आप जो सजा दे। तब वो सामने वाला सोचता है ये तो बड़ा सज्जन व्यक्ति है, सजा मांग रहा है, माफी नहीं मांग रहा, सजा मांग रहा है, कि माफी का पात्र है। हमने 10 प्रसंग देखे इस तरह लौकिक जीवनों में। गलती तो हो गई, अब आप जो सजा दें, तो वो शकल देखता है, अच्छा भाई आप ठीक है, आगे से ध्यान रखना। हमारी क्या गलती है, हमको पता ही नहीं था, तो हम बताएं तुम्हें फिर तुम्हारी गलती।
भीतर का कहें 2 डंडे पड़े तो पता पड़ जाएगा अभी तो। मैंने इतनी पात्रता, इतनी शैली जीवन में नहीं आ पा रही। बाकी तो तत्व ज्ञान बहुत ऊंचा। जीवन देश गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। हमारा जो भी है, एक वाक्य बोला था, 2 आए थे उसमें, अंतर का वैभव अंतर के लिए और पुण्य का वैभव प्रभावना के लिए। बाकी हमारा देखो ऐसे होता है, परिवर्तन होता है। उठ के गई, बच्चे अपने आप चला गया। ऐसी विपदाएं अपने आप चली आएंगी जब वो विकारी परिणति चली आएगी। जब विकारी परिणति जाएंगी, कसाएं जाएंगी, तो विपदाएं ऐसे ही चली आएंगी। कहना नहीं पड़ेगा, भगाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो तुम भगा के बता दे, उतना ही उपद्रव अधिक करेगा। बैठे रहो, भगा के बता। ऐसे कोई पापों को छोड़े बिना दुख का अभाव करके बता दे, बिना भेद ज्ञान के मोह का अभाव करके देख लेना। अनंत भाव में नहीं होगा, कोटि जन्म तब तक है। वीतरागी स्वरूप, इसका कोई दृष्टांत आया सुंदर वीतरागी का और भावनाओं का पुराण में, 24 पुराण में है। याद आ गया? वह राजा दरबार में समाचार क्या मिला? तीर्थंकर भगवान का सम्मोहन आया है और तुम्हारे पिता जो मुंडाज हुए थे, केवल ज्ञान हुआ है, बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से दर्शन करने के लिए चले और रास्ते में समाचार मिला वे मोक्ष चले गए। मोक्ष चले गए, यही है प्रसंग। और कुछ नहीं, राग तो राग है, क्या प्रसाद सोचा। जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न जल का त्याग। बैठे, अब कब मोक्ष से दोबारा आएंगे? ग्रंथकार ने कैसी सुंदर चर्चा की है। तुम बैठे रहो, भगवान तो लौट के मोक्ष से नहीं आएंगे। चलो भैया वो बैठो, उनको बैठो, चलो। लेकिन उसके उस अनुराग से प्रभावित होकर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, देव ने समोसरण रचाया और भगवान को विराजमान किया। अरे चलो दर्शन करो। एक और दृष्टांत बताओ आज पुराण में से। नमी और विनमी आके बैठ गए, कहे मामा जी हम आपके नहीं हैं और सबको आपने राज दिया, हमको नहीं दिया है। हम कहा आपके नहीं हैं, हमको गैर हैं, हमें गैर समझा। अब वे क्या करें? ये सब देव तो मौन है, इन लौकिक रिश्तों से परे हो गए। कौन के मामा जी, कौन के भांजे। तो धर्मेंद्र ने कहा क्यों तुम समझते नहीं हो? अब तुमको राज्य मांगना है तो भरत से ले, भगवान के पास क्या है? आपकी मुद्रा तो भद्र लगती है लेकिन आपको विवेक नहीं लग रहा। भगवान ने त्याग कर दिया तो भगवान के पास क्या है, ऐसे बोलते हो? भगवान के रहते हम भरत से क्यों मांगेंगे? कहाँ भगवान, कहाँ भरत? भरत से मांगे हम भगवान के रहते हुए। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, भगवान ने ही तो हमें भेजा है, कहा है, हमसे कह दिया कि तुम्हें इनको राज्य दे देना। हम चलो, मतलब ये है भगवान किसी की कामनाओं को पूरी नहीं करते और भगवंतों की भक्ति से कामनाएं स्वयं ही पूरी होती हैं।
कब समझ पाओगे? विचार करो, विचार तो करो भाई। सात तत्व के नियम विचार करो, तात्विक संबंध का विचार किया करो। तात्विक संबंध, हमारा तुम्हारा तात्विक संबंध क्या है? धार्मिक संबंध है और फिर भी असंबंध, निश्चय व्यवहार सवेरे लगाना। बिल्कुल हमारा तात्विक संबंध क्या है? तात्विक संबंध तो कुछ भी नहीं है। वाह, टकासी जबन लाई तू नए विभाग को नहीं जानता। तू नए विभाग को नहीं जानता। तात्विक संबंध हम मोक्षार्थी हैं और आप मोक्ष के दाता हैं। हम क्या कह रहे थे कमरे में बैठे? दर्पण के बिना चेहरा कैसे देखोगे? आंख तो तुम्हारे पास है, चेहरा तुम्हारे पास है, लेकिन दर्पण बिना कैसे देखोगे? बिना इन भगवंतों के शरण में आए हुए हैं, गुरु की शरण में आए हुए, कैसे आप समझोगे इस तत्व को? अरे अनाज काल की सिर परिचित विद्याएं भी बिना गुरु के नहीं समझी जाती, पढ़ करके नहीं सीखी जाती, नहीं समझी जाती। तो ये अनाज काल का अपरिचित अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान कैसे सिखाया? जब कसाएं आए तो उनको बेर बेर ये करो, है जिब्बे कसाएं हैं जिनके कारण से कितने भटके हैं। ये सामने थाली का रखा भोजन नहीं करने देती कसाएं। सामने भोजन रखा है, भूख लगी है, भोजन करने की भाव है और कराने वाला करा रहा है, और कसा बीच में आड़े आया तो करने नहीं देगी। सब देव सास गुरु मिले, जिनवाणी मिली, सब मिली और अपना हित नहीं करने देंगे साथ। क्या लिखा है बताओ? निज बला चेन भीतर, उद्यम से, बहुत उद्यम से। मतलब ये है कि अगर वेद ज्ञान क्रम कदम पर नहीं करेंगे या शुष्क वेद ज्ञान करते रहेंगे, बस अपना रट रटाया, उससे मोह नहीं मिट पाएगा, ये कहना है। कहिए कैसे आए? नहीं ऐसे पूछते हो, ऐसे यहां भी तो हैं जो कथाएं आदि, कहिए कैसे आए? यहाँ तुम्हारा क्या काम? बाहर आओ। औपसमिक भाव, छायोपसमिक ज्ञान, दर्शन और चारित्र है। छायोपसमिक सम्यक और छायोपसमिक चारित्र है। छायक भाव, ये पुरुषार्थ साधे हैं, और नहीं तो नीचे तो बहेगी परिणति। अगर ये तुम पुरुषार्थ रोकने की कोशिश नहीं करी तो नीचे बहती चली आए। स्पीड ब्रेकर क्यों लगाए? इसीलिए लगाए आप अपनी स्पीड ब्रेकर अपने जीवन में दीजिए, और नहीं तो बहती चली आएगी। मान के बा में बह जाओगे, भोगों में बह जाओगे, अनुकूलताओं में बह जाओगे, आप ध्यान में बह जाओगे। स्पीड ब्रेकर अगर नहीं लगे होंगे आप, स्पीड ब्रेकर उतावले आदमी को गुस्सा आती है, स्पीड ब्रेकर का को बनाए, लेकिन वे सुरक्षा के लिए बनाए। इसमें तेरी सुरक्षा है। स्पीड विचारना, 7 तत्वों के आधार से नियमों का विचार करना, देवशास गुरु और 7 तत्वों का। ये तो बहुत बड़ा होमवर्क है, छोटा थोड़ा ही है। बहुत बड़ा होमवर्क है। और वह विद्यार्थी कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता जो होमवर्क नहीं करता। स्कूल में, कक्षा में, ट्यूशन पर कितना ही पढ़ाया जाए, लेकिन होमवर्क अगर नहीं करेगा तो विद्यार्थी कभी भी शिक्षित नहीं।
सफल नहीं होगा। होमवर्क चाहिए। लोभ छोड़ने भी नहीं देता है, निकलने भी नहीं देता, मन समझने नहीं देता, और अज्ञान में समझ नहीं। अब बताओ क्या करे? ऐसी उलझी धरी क्या कुछ नहीं? हाँ, ऐसी कोई बात थोड़ी है। हाँ, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख से। इनके ज्ञान से सूझे